So we have started the antigen antibody reaction and we have completed agglutination and precipitation. So now moving forward to the complement fixation test. आज बाकी सारे करवाऊंगी एक्सेप्ट द रीसेंट एडवांसेस जो अपन परसों करेंगे. फाइन. सो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. इन दिस जैसे एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंड करते हैं वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स भी बॉडी में होते हैं एंड दे प्ले अ रोल इन द इम्यूनिटी. सो वेन एवर द कॉम्प्लीमेंट बाइंड विद द एंटीजन एंड एंटीबॉडी दे लीड्स टू द लाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. मीन्स आरबीसी के लाइसिस करते हैं वो एंड किल्स द बैक्टीरिया और आइदर इमोबिलाइज द बैक्टीरिया. So how it works? They work by promoting the phagocytosis. आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. बुक खोलोगे कॉम्प्लीमेंट्स में आपका अल्टरनेट पाथवे है, क्लासिकल पाथवे है और एक और मिक्स्ड पाथवे है. आइए प्लीज. तो ये सारे पाथवेज पे नोट आता है सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन. यू हैव टू ड्रॉ द पाथवे एंड डिटेल्स ऑफ इट, बट वो आपका अलग चैप्टर कवर होगा. सो इन दिस चैप्टर जस्ट अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. फाइन. कम इन. Fast. So in this the complement system bind with the antigen and antibody and they further leads to lysis. And the other principle is, so how the complement system acts? They act like as an antigen and antibody acts. So complement bind with the antigen and antibody complex and further they lead to either the lysis of the bacteria or either the lysis of RBCs or either they occur of phagocytosis or immune adherence or tissue damage. So in a complement fixation like in any antigen antibody reaction, antigen bind करता है antibody के साथ एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है एंड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हम कलर्ड प्रोडक्ट्स डालते हैं जो अपन को विजिबली दिखते हैं. लाइकवाइज सिमिलरली हम कॉम्प्लीमेंट डालते हैं, एंटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डालेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएगा. अगर उसमें फ्लोरोसेंस या कुछ होगी तो इट विल अपीयर एज अ कलरफुल प्रोडक्ट्स. दैट्स व्हाई वी कैन गेट टू नो दैट द पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द बॉडी और नॉट. Fine. So it is an antigen antibody complex fixed complement and versatile and sensitive test. It has a 2 steps. First, it includes what they includes: antigen, antibody, complement, RBCs and AM receptors. AM receptors are like they are sheep RBCs, which are further we can say they are flourished in rabbit. That's it. So Wassermann reaction is an example of the complement fixation test. In this, first of all, the inactivated serum. Why we take an inactivated serum? जब भी हम serum लेते हैं, serum either contains some inhibitory products जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने देगा, या फिक्सेशन होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपरली बाइंडिंग नहीं होगी. दैट्स व्हाई बिफोर मूविंग फर्दर वी जस्ट डू इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम. उसके लिए अपन क्या करते हैं, वाटर बाथ में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाफ एन आवर के लिए रख देते हैं. जो इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स होंगे दे विल सेटल डाउन. फाइन. एंड दे डोंट इंटरफियर इन द कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन. सेटल डाउन प्लीज. 2 बजे का मतलब 2 बजे नहीं होता. सबकी घड़ी में टाइमिंग क्या चलते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता. क्लासेस के टाइम पे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मत आओ. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आधा घंटा लेट आना. कम से कम क्लास में तो टाइम पे आ जाया करो आप लोग. सो इनएक्टिवेटेड सीरम when added with a Wassermann antigen and a guinea pig RBCs having a complement system are binded and they form a complex and it is visible. To see that complex we add a sensitized RBCs with the AM receptors and they bind. If the lysis occur means the test is negative. If lysis doesn't occur then means the test is positive. Lysis कब होगी? जब कॉम्प्लीमेंट बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स के साथ. अगर बॉडी में एंटीबॉडी है, एंटीजन है, कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर गया तो तोड़फोड़ हो गई तो वो अपन नेगेटिव टेस्ट है. फाइन. उल्टा आएगा रिएक्शन. अगर नहीं है तो एंटीबॉडी बाइंड करने के लिए कुछ नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करेगा तो अपना रिएक्शन वो पॉजिटिव आ जाएगा. फाइन. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर में आपका बॉक्स बना है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इट बाइंड विद द शीप आरबीसीज एंड इफ द आरबीसीज आर, मतलब वही बात है ना, एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, रिसेप्टर्स हैं. अगर सब बाइंड करेंगे तो एक्शन होगा. होना क्या है? लाइसिस. अगर बाइंड करेंगे तो ही लाइसिस होगी, अदरवाइज लाइसिस नहीं होगी. समझ में आई बात? अगर उल्टा हो गया. लाइसिस कब होगी? अगर अपने पास कोई एक चीज, क्योंकि ऑपोजिट रिएक्शन आना है ना. अगर तो सारा कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड कर जाएगा, बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा. बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा तो लाइसिस विल नॉट बी सीन. अगर नहीं है तो वी विल सी ऑब्जर्व द लाइसिस. फाइन. जैसे सेकंड है, हमने एंटीजन अलग से डाला, एंटीबॉडी अलग से डाला, कॉम्प्लीमेंट अलग से डाला,
तो ये कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड कर गया, इंडिकेटर सिस्टम डाला तो बाइंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं, तो अपन देखेंगे क्या? सो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आइए प्लीज। So, moving further, the co-glutating complement absorption system, the systems that do not fix with the complements, क्योंकि हर चीज कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स नहीं होगी, जो चीजें फिक्स नहीं होती तो उनके लिए अपन ये वाला टेस्ट करते हैं। इन दिस द हॉर्स complement is added with the which is non-hemolytic, and an indicator system is added and agglutinin will appear. It acts as an antibody to complement. Agglutinin causes the agglutination of the sensitized RBCs. So other further tests are complement dependent test. बैक्टीरिया है, उसके पास एंटीबॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्स है, पार्टिकुलेट मैटर है, दे बाइंड टुगेदर एंड एग्रीगेट एंड एडहियर टू द इम्यून सिस्टम। सो अनदर टेस्ट इज ट्राइपोस। बच्चे क्या हो रहा है? टीपीआई टेस्ट है। टीपीआई टेस्ट का मतलब क्या है? ट्रेपोनिमा पैलेडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। ट्रेपोनिमा पैलेडियम सुना है कभी नाम? सिफिलिस है, तो सिफिलिस के डिटेक्शन के लिए टीपीआई टेस्ट यूज करते हैं। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीज बाइंड कर जाएगी, मोटाइल नहीं नजर आ रही। सो उसमें क्या है कि अगर एंटीबॉडीज हैं वो सरफेस के साथ इमोबिलाइज हो जाएंगे, उसके साथ अगर अपन बफर डालेंगे तो वो वॉश आउट नहीं होंगे, तो अपन को उसका विजिबल रिजल्ट नजर आ जाएगा। फाइन। सो साइटोलिटिक टेस्ट, लाइव बैक्टीरिया है, एंटीबॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्स है जो बैक्टीरिया को लाइस कर देंगे एंड किल कर देंगे। फाइन। जस्ट आपको जो याद करने वाली मेन बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जैसे अपने बाकी ग्लूटिनेशन ये वो पढ़ा है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। इसमें कॉम्प्लीमेंट बाइंड करेगा और अपन एक इंडिकेटर सिस्टम डालेंगे, उससे अपन डिटेक्ट कर लेंगे। और रिएक्शन ऑपोजिट है, अगर लाइसिस हो रहा है तो टेस्ट नेगेटिव है, अगर लाइसिस नहीं हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? लास्ट रो बस। नेक्स्ट टेस्ट इज न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। फाइन। तो किसी का इफेक्ट नहीं आ रहा। सो इन दिस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरसेस अकर। इसमें क्या करते हैं? बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, सुना नाम? तो बैक्टीरियोफाजेस है, उसमें अपन एक टेस्ट करते हैं, प्लाक इनहिबिशन टेस्ट। वो अपन करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस में। अगर वायरस है वो बॉडी में गया, उसने प्लाक्स प्रोड्यूस करे, अगर प्लाक बन गए तो अगर प्लाक प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं तो मतलब इनहिबिट करे तो वो जस्ट अपन डिटेक्ट करना है इसके साथ। फाइन। कब प्लाक इनहिबिट होगा? अगर एंटीबॉडीज डाल दे तो बाइंड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा। लाइकवाइज सो इट हैज अ सीरम एंटीफाज। यहाँ अपन क्या करते हैं? एंटीफाज डाल देते हैं। फाज में क्या है? विरियन पार्टिकल्स टाइप है, उसके साथ एंटीबॉडीज लग गई तो वो उसका रिएक्शन नलीफाई हो गया। दिस इज व्हाट न्यूट्रलाइजेशन इज। फाइन। इसमें एग्जाम्पल आती है टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। इसमें बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स हैं, एग्जाम्पल टेटनस, डिप्थीरिया। टेटनस और डिप्थीरिया में अपन पढ़ते हैं ना, डिप्थीरिया टेटनस टॉक्सॉइड होता है, डिप्थीरिया का भी टॉक्सॉइड होएगा, तो उसको अपन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। आगे एग्जाम्पल है एएसओ टेस्ट, ये स्टेप्टोकोकस के लिए करते हैं। एंड अनदर इज नेगलर रिएक्शन। नेगलर रिएक्शन इज क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की अल्फा टॉक्सिन को डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये भी ऑल दीज आर बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं? दे बेसिकली कवर समथिंग। या अपन ये कहते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस को टेस्टी बनाते हैं ताकि फैगोसाइट्स उसको खा जाएं। इतनी सी बात याद। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब याद रखना है कि इट मेक्स द बैक्टीरियल सेल समथिंग, मतलब उसको ये रिसेप्टर्स दे देगा या कुछ ऐसी चीज दे देगा जिससे फैगोसाइटिक सेल कैन इजीली रिकॉग्नाइज देम एंड इट हेल्प्स इन फर्दर फैगोसाइटोसिस। दिस इज व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन। इट इज डिस्कवर्ड बाय राइट इन 1903। इन दिस हीट लेबाइल सब्सटेंस इट फैसिलिटेट्स फैगोसाइटोसिस। एक हीट स्टेबल सीरम होता है बैक्टीरियोफिन, उसका भी सेम ही रोल आता है। फिर ऑप्सोनोसिन इंडेक्स है, द प्रोग्रेस ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ फैगोसिटिक एक्टिविटी ऑफ पेशेंट ब्लड फॉर विच बैक्टीरियम टू बैक्टीरियोफाज एक्टिविटी ऑफ द ब्लड फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल इज कैलकुलेटेड। ये आगे आता है रेडियो अमीनो एसिड। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन and list the examples and explain one of them। उनमें से फिर आपकी श्रद्धा, आपको कौन सा याद है आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइन। बट ये भी हो सकता है कि सीधा आ जाए राइट ए नोट ऑन न्यूट्रलाइज। बस बच्चे ग्रीन शर्ट, हाँ इधर टर्न करके देख रहा है तू, मेरे को दिख गया, सीधा हो जा। फाइन।
तो अपना एग्जाम में आपको सिंपल सीधा नोट भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसमें आपको जस्ट शॉर्ट में डेफिनेशन लिखनी है, एक दो डायग्राम जिससे आपको प्रिंसिपल पता लग जाए, एंड राइट अ ब्रीफ नोट ओवर इट, दैट्स इट। फर्दर इज रेडियो इम्यूनो एसे। ऐसे मतलब कुछ रिएक्शन सा हुआ है, इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, रेडियो मतलब अपन ने रेडियो आइसोटोप्स यूज करें। सो रेडियो इम्यूनो ऐसे में अपन क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को अपन डिटेक्ट करते हैं कि वो हुआ है कि नहीं। सो रेडियो आइसोटोप्स आर कॉन्जुगेटेड टू एंटीजन और एंटीबॉडी एंड बाइंडर लाइगेंड ऐसे इज यूज। इसमें दो चीजें यूज होंगी, एक तो लाइगेंड हो गया, लाइगेंड क्या करेगा, जिसकी कंसेंट्रेशन अपन को मेजर करनी है, अपन को देखना है कि ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी बॉडी में है कि नहीं, दैट इज अ लाइगेंड। उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन एक बाइंडर प्रोटीन डालते हैं जो उसके साथ बाइंड कर जाएगी, फाइन। सो इट इज अ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऐसे, मतलब कि दो एंटीजन अगर एक जैसे दिखते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन होगा, कौन प्रॉपरली बाइंड करेगा, जो अच्छे से बाइंड करेगा उसका अपन लोड कैलकुलेट कर लेंगे, एंड इट इज प्रेजेंट इन अ बॉडी और नॉट, फाइन। द फिक्स क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड द रेडियो लेबल्ड एंटीजन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन। मतलब दो तरह के एंटीजन हो गए, एक लेबल्ड है एक अनलेबल्ड है। लेबल्ड का मतलब क्या है, जो अपन ने डाला अपन को पता है कि अपन ने क्या डाला है। अनलेबल्ड जो पेशेंट की बॉडी में होगा हमें नहीं पता, फाइन। सो अनलेबल्ड एंड लेबल्ड एंटीजन वो आपस में कॉम्पीट करेंगे कि कौन अच्छे से बाइंड करेगा एंटीबॉडी के साथ, जो इससे अपन को फ्री एंड बाइंड जो अपना फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन सेपरेटली पता लग जाएंगे। इससे अपन को लोड पता लग सकता है कि पेशेंट की बॉडी में क्या पर्टिकुलर इन्फेक्शन है या नहीं है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल जो अपने पहले अपना जार बना हुआ है उसमें आपके पास एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडेड है जो हमें पता है, ठीक है। लेबल्ड एंटीजन एंड एंटीबॉडी डाला है, फिर पेशेंट का सीरम डाला जिसमें अपन को नहीं पता कि एंटीजन या एंटीबॉडी कौन सी है, जो रेड कलर का डला है, फाइन। तो पेशेंट की बॉडी में क्या है अपन को पता नहीं। फिर अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ए, मतलब जैसे अपन कोई ना कोई चीज डालते हैं जिससे अपन डिटेक्ट कर सकें, वैसे ही हम इसमें प्रोटीन ए डालते हैं। तो प्रोटीन ए उसके साथ बाइंड करेगा जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है ऑलरेडी। तो बाइंडेड एंड अनबाइंडेड फ्रैक्शंस की अपन को डिफरेंट प्रोपोर्शन से पता लग जाएगा, एंड वी कैन डिटेक्ट द रेशियो, फाइन। सो मूविंग फर्दर इज एलाइजा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एलाइजा पे नोट आता है सीधा सीधा, इसमें कोई XYZ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आता है। ये आपके सीनियर्स को भी आया एग्जाम में, पूछ लेना, फाइन। सो व्हाट इज एलाइजा, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी अगेन, फाइन। सो इट इज, नाम ही सब कुछ बताता है, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। हर चीज का मतलब है, मतलब एंजाइम रिएक्शन है, एंजाइम लिंक करेगा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ। एब्जॉर्बेंट ऐसे मतलब कोई अपन ने सरफेस लिया है जिसके ऊपर वो एब्जॉर्ब होगा, कितना एब्जॉर्ब हो गया कितना नहीं हुआ, कितना बाइंड हुआ है कितना नहीं हुआ, वो अपन इससे डिटेक्ट कर लेंगे। सो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल, जिसके ऊपर बस कर जो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल लिया जिसके ऊपर ऑलरेडी एंटीजन या एंटीबॉडी अपन ने एब्जॉर्ब करवाया हुआ है। फिर अपन ने आउटलाइन किया है कि इसकी एग्जांपल दे रही हूँ, रोटा वायरस के एग्जांपल से आपको ये डायग्राम दिखा के बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट क्या है, एक लेयर है जो एब्जॉर्ब करेगी सब कुछ। सिंपल सिंपल याद कर लो, वो किस चीज की बनी होगी, पॉलीविनाइल या पॉलीस्टाइरीन की, फाइन। मूविंग फर्दर, एंजाइम, एंजाइम क्या है कि जो अपना अपने विजिबल प्रोडक्ट तो देखना है ना कि क्या बना क्या नहीं, तो उसको डिटेक्शन के लिए अपन एंजाइम यूज करते हैं। उसके बाद आया सबस्ट्रेट, जो एंजाइम यूज करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन सबस्ट्रेट क्रोमोजोन लेते हैं। मतलब हर एक का अपना है ना, अगर अपन कौन सी चीज यूज कर रहे हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, क्या प्रोडक्ट आएगा वो अपन को पता है, फाइन। सो इट इज व्हाट सबस्ट्रेट क्रोमोजोन जो है वो एंजाइम्स है, एक पर्टिकुलर, जैसे अगर अपन माइलोपेरोक्सीडेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए HRP यूज हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए अलग अलग है, कॉरस्पॉन्डिंग वही अपन एंजाइम यूज करेंगे और उसका वही सबस्ट्रेट होगा। सो इसमें क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अपन ने सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, उसने क्या किया, क्रोमोजन का मतलब क्या, जिसका कलर चेंज हो जाए। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया है तो क्रोमोजन उसका कलर चेंज कर देगा, फिर अपन एलाइजा रीडर से कलर बदल के आ जाएगा। सो एलाइजा में होता क्या है, एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, 96 वेल प्लेट है, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लगी होगी, फाइन। जिसमें हो सकता है पहले एंटीजन लोडेड हो सकता है ना भी लोडेड हो, एंटीजन एंटीबॉडी कुछ भी हो सकता है। जो लोडेड है उसे ऑपोजिट देखना है अपन ने, अगर लाइकवाइज, फाइन। सो अपन ने फीकल, ये एग्जाम्पल अपन रोटा वायरस की ले रहे हैं। सो इसमें अपन ने क्या किया,
एक माइक्रोडाइटर प्लेट ली, उसमें फीकल सैंपल को वॉश करके रखा, इंक्यूबेट किया। गिनी पिग का रोटावायरस एंटी सीरम ले लिया, इंक्यूबेट करा, सबस्ट्रेट डाला, कलर चेंज हो जाएगा। वही आगे डायग्राम आती है, उससे मैं समझा देती हूँ। सैंडविच का क्या मतलब है, ये आगे टाइप्स आ गई। सैंडविच का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे सेम, बीच में कुछ और। सो लाइक वही सैंडविच है, एलाइजा के बीच में एंटीजन, तो ऊपर दोनों एंटीबॉडी होंगे। ऊपर दोनों एंटीजन है तो सेंटर में एंटीबॉडी होगी। ठीक है। सो इसमें डालना क्या है, पेशेंट का सीरम ही डालना है, इंक्यूबेट करना है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करते हैं। देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का क्या मतलब, मैंने एक माइक्रोडाइटर प्लेट ली, इसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है मेरा फोर्सफुल। ठीक है। पेशेंट की बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करके फिर मैंने उसको साफ कर दिया। साफ करने का मतलब कि अपन उसको फ्रीक्वेंट वॉशिंग करते हैं। एलाइजा में हमेशा याद रखना है, एक स्टेप हुआ उसके बाद फिर वॉशिंग होगी, एक स्टेप हुआ फिर वॉशिंग होगी, एक स्टेप हुआ फिर वॉशिंग होगी। वॉशिंग क्यों करते हैं, जो चीज अनबाइंडेड है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। पहले मेम्ब्रेन डालिए, मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगी कुछ तो ना। अगर एंटीजन डाला, एंटीबॉडी डालिए, वो कॉम्प्लेक्स बाइंड कर गया तो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड कर देगा। ये तो नहीं सारी एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, ये तो नहीं सारी एंटीजन रिएक्ट कर जाएगा। अपन ने वॉश करा तो वो बाकी अनएब्जॉर्ब मटेरियल बाहर निकल जाएगा। पहले एंटीजन डाला, सपोज करो, फिर अपन ने एंटीबॉडी डाल दी, बाइंड कर दी, फिर अपन ने एंटीबॉडी डाली, ताकि एंटीबॉडी के साथ कौन बाइंड करेगा, उसका दुश्मन। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ उसकी एंटीबॉडी होती है। तो अपन ने एंटीबॉडी डाल दी, एंजाइम डाला, सबस्ट्रेट डाला, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज कब होगा, अगर कम्प्लेक्स बना है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, अगर मतलब देखो हम जो एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो होगा तो ही कलर आएगा ना। अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो होगा तो कलर आएगा। इसमें एक एग्जाम्पल, एक टाइप है उसमें ऑपोजिट होता है। फाइन। उसमें कलर ना आए तो पॉजिटिव है, इसमें अगर कलर आएगा तो पॉजिटिव है मेजोरिटी में। फाइन। तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग्स करेंगे और लास्ट पे अपन को पता लग जाएगा पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे डेंगू एलाइजा अपन लगाते हैं, डेंगू के लिए NS1 भी लगता है, IgM भी लगता है। NS1 लेते हैं तो NS1 में पहले एंटीजन डाला, फिर एंटीबॉडी डाली, फिर वॉश कर दिया, फिर मैंने सबस्ट्रेट A डाल दिया, फिर वॉश कर दिया, सबस्ट्रेट B डाल दिया, फिर वॉश कर दिया, फिर कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर लास्ट पे अपन ने उसको लास्ट पे अपन डार्क में रख के उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देखते हैं अपन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, एक मशीन है जिसके वो रीडिंग लेता है। एक तो अपन को विजिबली दिख जाएगा कलर चेंज टाइटर प्लेट के ऊपर, दूसरा रीडिंग भी तो लेंगे ना, तो कुछ कट ऑफ भी होगी, तो रीडिंग के लिए अपन उसको मशीन में डालते हैं प्लेट को, और वो अपने को रीडिंग ले लेती है। अगर उस रीडिंग से ज्यादा है, अपन ने कंट्रोल्स लगाए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल, किट के अकॉर्डिंगली अगर उस रीडिंग से ज्यादा तो पॉजिटिव है, नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो सैंडविच एलाइजा में इसमें एग्जांपल दिए, गोट एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, और अपन देखते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, सिमिलर टू रेडियोमिनेस है, मतलब वही है कि अगर compete करेगा तो ठीक है। ईच दो एंटीजन है या दो एंटीबॉडीज है, आपस में compete करेंगी, जिस कौन सी बाउंड है कौन सी अनबाउंड है, वो रेशो अपन देख लेते हैं। एक कैसेट एलाइजा होता है, इस पे अपन डिस्पोजेबल कैसेट्स यूज करते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैंने समझानी है वो समझो। पहला है सैंडविच एलाइजा, जो वेल से बने, नीचे नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन लगी हुई है। जो पहले वाला है, मैंने उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी डाली हुई है। ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी डाली है, पेशेंट का सीरम डाला, उसमें एंटीजन, एंटीजन जो आपका ट्राइंगल का बना है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर गया। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला, नीचे पढ़ो, कॉन्जुगेट डाला। कॉन्जुगेट क्या है, वो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर दिया। कॉन्जुगेट डाला, फिर एंजाइम डाला, कलर प्रोडक्ट डाले, तो पेशेंट पॉजिटिव। तो पहला आपका सैंडविच, सैंडविच कैसे बना, एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, ऊपर मैंने क्या डाला, एंटी कॉन्जुगेट डाला। कॉन्जुगेट इज व्हाट, इट इज एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टाइप हो गया। तो दो एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन है, तो सैंडविच बन गया। समझ में आएगी बात। लाइकवाइज इसमें अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट, सॉरी, इसमें अपन एंटीजन डिटेक्ट करा, अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो नीचे अपन एंटीजन लगा देंगे, पेशेंट की एंटीबॉडी, ऊपर फिर एंटीबॉडी, एंटीजन। तो सेकंड इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, अपन ऑलरेडी कैसेट लोडेड है एंटीजन के साथ। फाइन। पेशेंट की बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी को बाइंड कर दी, उसके बाद अपन ने फिर कॉन्जुगेट डाला, वो भी बाइंड कर दिया, पॉजिटिव है तो कलर प्रोडक्ट। इसमें कोई सैंडविचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट एलाइजा में ही है। फाइन। जो डायरेक्ट एलाइजा वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे होगा, सेम है। सॉरी, एक हो गया। अगला कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या है, दो तीन लोग कॉम्पीट करेंगे, जिसकी वैल्यू, जिसका लोड ज्यादा है, जिसको कंसंट्रेशन अच्छी मिलती है, जिसकी कंडीशन
बट एक्चुअली पेशेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर आपको एलाइजा में नोट आता है तो एग्जाम्पल में पहले तो आप डेथ फुल फॉर्म लिखोगे, फिर आप लिखोगे अपनी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी है, फिर एंजाइम की एग्जाम्पल्स होंगी, फिर कॉन्जुगेट की एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम समझ आ गई कि नहीं आई? सो एलाइजा के यूज क्या है, अपन ने या तो एंटीजन देखना है, या अपन पेशेंट की इन्फेक्शन में एंटीबॉडी देख लेंगे, या टॉक्सिन्स देख लेंगे, या आप फूड अडल्ट्रेंट्स देख लेंगे। तो ये सब मेथड से अपन डिटेक्शन करना वो एलाइजा यूज करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हर जगह एलाइजा है। हमारे हॉस्पिटल में भी है, कॉलेज में भी लगता है, हॉस्पिटल में भी है। सो इट एडवांटेजेस क्या है एलाइजा के, इकोनॉमिकल है, 2-3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। इसमें क्या है कि आप लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स जब होते हैं आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्लेट है 96 वेल प्लेट होती है। मतलब आप एक साथ 94 सैंपल्स लगा सकते हो। दो आपके कंट्रोल्स हो जाएंगे, एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल, और आप 94 सैंपल्स तक ऑल एंड ऑल एक बारी में रन कर सकते हो। सो इट इज हाईली, मतलब जब भी आपको स्क्रीनिंग करनी है, जब अपन मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं, तब अपन ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। फाइन। इसकी हाईली सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी नहीं इतनी, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि आजकल वो अपना रैपिड टेस्ट चलते हैं ना, 15-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। जैसे डेंगू का है, अभी तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले डेंगू का कार्ड टेस्ट आता था, 15 मिनट में पता लग जाता था पेशेंट NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, IgM है, तो वैसे दवाई दे देते थे। आज अब वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। तो इसीलिए जैसे डिसएडवांटेज में ये है कि इसमें अपन को क्या है कि इतने सैंपल होंगे तो अपन लगाएंगे, वरना किट वेस्ट हो जाएगी। मल्टीपल पर्पस के लिए तभी हम ज्यादा सैंपल्स होते हैं तब एलाइजा यूज करते हैं, या अपन क्या करते हैं थोड़े वेल्स कम यूज करते हैं, तो इसमें वेस्टेज ऑफ रिएजेंट्स वगैरह भी बहुत हो जाती है, एक्सपेंसिव है। और जहाँ पे बहुत थोड़े सैंपल, 10-12 सैंपल आते हैं, उसमें आप 96 वेल प्लेट लगा के क्या करोगे, वेस्टेज ही जाएगी। सो लाइकवाइज दिस। अगला आता है क्लाया। क्लाया क्या है तो लाइजा, बस उसकी मॉडिफिकेशन है। क्लाया का मतलब कैमी ल्यूमिनिसेंस अम्यूनो एसे। कैमी केमिकल्स, ल्यूमिनिसेंस मतलब कलर प्रोड्यूस होगा, है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझ में आई इतनी बात? तो इसमें क्या है, केमिल्यूमिनेसेंट कंपाउंड्स हम लेते हैं जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अपन ने उसमें क्या किया, कॉन्जुगेट लिया, क्रोमोजन लिया अपने उधर में। RIA में क्या किया था, रेडियो आइसोटोप बाइंड कर गया था, तो अपना रेडिएशंस मेजर कर लेते हैं। तो इसमें अपना क्या है कि लाइट प्रोड्यूस होगी। सो फ्लोरोसेंस, ल्यूमिनिसेंस है ना, तो ल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या है, कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें सिग्नल लाइट अपन डालते हैं, एम्पलीफाई होएगी तो एनालाइज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला एक टर्म आता है वेस्टर्न ब्लॉट। ये भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, एक बेसिकली टेक्निक है जिससे अपन बॉडी में एंटीबॉडी का लेवल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले अपन ने पेशेंट का सैंपल लिया। ये एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की जेल सी लेयर है, ठीक है। अपन ने पेशेंट के सैंपल डाले, अपन ने कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, प्रोटीन है अगर तो अपने वेट और मास के हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर अपन ने क्या किया, उसको ब्लॉट किया। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी वेल के ऊपर सारा कुछ है, मैंने एक पेपर लिया, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन लगा दी, उसके ऊपर डाल दी, तो जो मटीरियल नीचे होगा वो पेपर के ऊपर आ जाएगा, ब्लॉट हो जाएगा। ब्लॉटिंग का मतलब कि आप लोग पढ़ते हो डाई कराते हो, दुनिया होगी तो ब्लॉटिंग ही होती है बेसिकली। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई चीज नीचे किसी के ऊपर रखी तो उसका ग्रिप और इंप्रेशन बन जाएगा। तो ये अपना जेल है, जेल में अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसमें जेल डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, नीचे पानी होता है, तो वेट और चार्ज के हिसाब से वो सेपरेट होती है। अपन को कौन सा देख के पता लगेगा क्या है, कुछ नहीं पता लगेगा, देखने के लिए कुछ तो करना होगा। अपन क्या करते हैं, इसमें एक ब्लॉक लिया, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लगा दिया, उसके ऊपर डाल। अभी मैंने बताया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो पॉलीस्टाइरीन पॉलीविनाइलिन की बनती है, वो ड्रॉप करती है चीजों को। तो जो नीचे इंपोर्टेंट था वो उसके ऊपर आ गया, ब्लॉकिंग पेपर की तरह उसके ऊपर आया। तो उसके बाद अपन ने रेडियो मतलब लेबल्ड एंटीबॉडी डाल दी। पहले एंटीजन डालना हो ना, तो लेबल्ड एंटीबॉडी जो हमें पता है कौन सी, वो डाल दी, कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो आप उसको रेडिएशन के थ्रू मतलब बेसिकली यही वही है ना, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब रेडिएशन के थ्रू, UV इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ आप इसको मेजर कर सकते हो। कंप्यूटराइज सिस्टम से ये मेजर हो जाएगा। सो इसमें क्या आया, बेसिकली इट इज अ टेक्निक। इसमें
एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएगी, एक ब्लॉटिंग आएगी, एंजाइम इम्यूनो ऐसे आए, 3 टेक्निक्स इकट्ठी होगी। फाइन। सो एक आता आप टर्म सुनोगे ईस्टर्न ब्लॉट। ईस्टर्न ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट का ही भाई है, बस इसमें अपन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो एपिटॉप्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है वेस्टर्न ब्लॉट की? HIV है ना, HIV का कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी अपन वेस्टर्न ब्लॉट यूज करते हैं। लाइम्स डिजीज में यूज होता है, हर्पिस में यूज होता है, सिस्टिक सर्कस में यूज होता है, हाइड्रेटेड डिजीज में यूज होता है। अगली टर्म है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मतलब वही फ्लोरेसेंट कलर प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली इट फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि लाइट एक वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी वेवलेंथ की कम करेंगे। आएगी जो लाइट उसकी वेवलेंथ कम होगी तो मतलब एनर्जी ज्यादा हुई, जो अमिट होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी, सॉरी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। फाइन। सो इसी प्रिंसिपल पे इट इज बेस्ड। सो इसमें क्या है कि अपन स्पेसिफिक एंटीसीरा डालते हैं जो फ्लोरोसेंट डाई के साथ लेबल्ड होता है, तो अपन एंटीजन डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे एक है डायरेक्ट, इसमें की 2 टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब स्लाइड के ऊपर अपन को नहीं पता, कुछ भी लोडेड नहीं है बेसिकली। मैंने एक स्लाइड ली, उसके ऊपर मैंने एंटीजन डाल दिया, उसके बाद अपन ने फ्लोरोसेंट एंटीजन डाल दिया, मतलब पेशेंट के सैंपल में एंटीजन है, मैंने एक लेयर ली उसके ऊपर एंटीजन डाल दिया। अगर एंटीजन देखना है तो अपन क्या डालेंगे बाहर से? एंटीबॉडी। तो मैंने फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी डाल दी, वो बाइंड कर जाएगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, यूवी लाइट में अपन देख लेंगे। तो ये पॉजिटिव आ गया। इनडायरेक्ट में क्या है कि अपनी स्लाइड के ऊपर अपन को पता है कौन सा एंटीजन लोडेड है, पेशेंट का सैंपल नहीं, अपन को ऑलरेडी पता है कि कौन सा एंटीजन लोडेड है। बाहर से पेशेंट के सीरम में क्या होगा फिर? एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर अपन ने फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीग्लोबुलिन मतलब एंटी एंटीबॉडी, क्योंकि देखो एंटीजन को तो कवर कर लिया ना एंटीबॉडी ने, अब जिसको भी बाइंड करना है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। एंटीबॉडी के साथ कौन बाइंड करेगा? एंटी एंटीबॉडी। सो इसमें क्या है, फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीग्लोबुलिन डाल देते हैं, वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? डायरेक्ट में जो अपनी मेन मेम्ब्रेन अपन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी लोडेड नहीं है, आप पेशेंट का एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्ट में क्या है, अपन को ऑलरेडी पता है कि कौन सा एंटीजन लोड किया हुआ है, और पेशेंट की बॉडी में है एंटीबॉडी। फाइन, समझ में आई बात? सो उसके बाद इनडायरेक्ट में अपन क्या यूज करते हैं? एंटी ग्लोबुलिन फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेट यूज करते हैं। एंटीजन का ड्रॉप ये मैंने बता दिया, रहने दो। अगला टर्म आता है आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फाइन, सॉरी इम्यूनो ही चल रहा है, सॉरी। सो इसकी आगे मॉडिफिकेशन में अपन क्या कर सकते हैं? इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हिस्टोपैथ की साथ में या देखो बेसिकली टर्म क्या है, काम सेम ही है, हल्की हल्की मॉडिफिकेशंस है, साथ में डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। फ्लोरोसेंस करी तो फ्लोरोसेंस ऐसे आ गया, रेडियो आइसोटेप्स यूज करे तो रेडियो इम्यूनो ऐसे हो गया। प्रिंसिपल वही है कि एंटीजन एंटीबॉडी ने बाइंड करना, और उनको देखने के लिए अपन कुछ ना कुछ डालते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल डाला तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी, अगर आपने रेडियो आइसोटोप डाला तो रेडियो इम्यूनो ऐसे हो गया। तो सिंपल दैट इज, मतलब कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, चीज वही है, जो डालोगे वो उपजेगा, सिंपल। फाइन। सो इन दिस एक अगली आती है आपकी टर्म फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्री में फ्लोसाइटोमेट्री, फ्लो मतलब कुछ फ्लो कर रहा है, साइटो मतलब सेल्स, मीट्री मतलब अपन सेल्स को मेजर कर सकते हैं। सो एक तरह की टेक्निक है जिसमें अपन नोजल के थ्रू सेल्स पास कराते हैं, वो मास अपॉन चार्ज के हिसाब से आगे जाते हैं, एक ही रो में, मतलब अपना क्या वैक्यूम से पास कराते हैं बेसिकली। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन में पास करेंगे तो सिंगल सिंगल चीज जाएगी यूनिडायरेक्शनल, तो एक एक करके आएंगे और चार्ज और मास के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे, तो अपन उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CD4 और CD8 सेल्स हैं बॉडी में, अगर अपन को वो डिटेक्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, फ्लो साइटोमीटर में डालते हैं, उसमें सबसे पहले स्ट्रीम लाइनर टाइप होता है, तो वो एक एक सेल को आने देगा, फिर मास अपॉन चार्ज, उठाओ उसको यार, इतना भी बोर नहीं कर रही मैं, फिर वो मास अपॉन चार्ज के हिसाब से सेपरेट आउट हो जाएंगे, फिर अपन उनको मेजर कर लेंगे। फाइन। जैसे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताई, मैंने क्या किया, एक शीट फ्लूइड लिया, ठीक है, शीट फ्लूइड क्यों डाला भाई, कोई चल रहा है तो उसको चलने के लिए फ्लूइड भी तो चाहिए, फ्लूइड डाला, वो एक तरफ से डाला, एक तरफ से मैंने सेल डाले, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया CD4 और CD8 सेल्स डाल दिए। तो ये बीच में आया, ये नोजल है, इसमें हाइड्रोलिक है, तो सिंगल सिंगल करके सेल पास आउट होने शुरू हो गए। फिर एक साइड से मैंने फ्लोरोसेंस डाली, लाइट डाली, लेजर लाइट,
तो एक तरह से चार्ज और मास के हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो अलग अलग अपन को अलग अलग मिल जाएंगे। अपन को इससे पता लग जाएगा कि बॉडी में CD4 सेल्स का काउंट कितना है। ये किसमें यूज होगा? HIV पेशेंट में, ठीक है ना। तो HIV पेशेंट में आप CD4 सेल काउंट चेक करते हो ना, क्योंकि CD4 सेल्स आर द मेन सेल्स जिसमें HIV में इन्फेक्ट होते हैं। फाइन। सो एप्लीकेशन के अपन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख सकते हैं, CD4 CD8 सेल्स देख सकते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस में भी इसका रोल है। नाउ अगला है टर्म रैपिड टेस्ट। मैंने तो सारा ही कवर करा दिया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको परसों रिवाइज करा दूंगी ऊपर ऊपर से। रैपिड टेस्ट क्या है? आजकल वो देखो हर एक को दौड़ मची है ना कि यार जल्दी करो, गए डॉक्टर के पास, सैंपल दिया, अभी की अभी दे रिपोर्ट। आप जाते हो कोविड की टेस्टिंग कराने के, सैंपल देके आते हो, पीछे पड़ जाते हो, अभी रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो। तब हमारा तो दिल करता होता है, इनको बोलते हैं नाक के बीच में उछाड़ दो मशीन के, अभी आ जाएगी रिपोर्ट ले जाओ। ऐसा नहीं कर सकते ना, तो हर चीज का मेथड होता है। तो अलाइजा वगैरह जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर आप PCR करते हो 5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब कोविड का पेशेंट आया जी, भाई मेरे को तो अभी रिपोर्ट चाहिए, मैं क्या करूँ? कोई हल होगा मेरे पास? कार्ड टेस्ट सुना ना, जो आजकल बहुत चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे। तो कार्ड टेस्ट है क्या? बेसिकली रैपिड टेस्ट ही है। सैंपल लिया, कार्ड के ऊपर डाला, एक पॉजिटिव, अनपढ़ लोग भी देख लेते हैं, UPT देख लो, कुछ नहीं है, 2 लाइनें आगे भी पॉजिटिव है, 1 लाइन है नेगेटिव है, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो बोलते हैं। अपने कोविड के टेस्ट भी अपन घर पे अगर करना हुआ, एंटीजन देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, अंदर से स्वैब लिया अपना, डिस्क उसके ऊपर लगा दिया, 2 लाइनें आगे तो पेशेंट पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं है। ये ऐसा चलता है। सो व्हाट आर द रैपिड टेस्ट? रैपिड टेस्ट का मतलब है 15-20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। मैडम फोन छाड़ दो, हो गया, ठीक है। आपके काम की बात बता रही हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। 10 मिनट सुन लो, मुझे भी पता है बोरिंग टॉपिक है, बट डेफिनेटली इस पेपर, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, गारंटी है। लिख के भी दे सकती हूँ मैं आपको, इसमें से आने ही आने। तो ध्यान से सुन लो, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाएगा, बाकी पढ़ना तो आपको ही है। फाइन। तो रैपिड टेस्ट का मतलब क्या है कि वो टेस्ट करो जिसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाए, उनको क्या बोलते हैं? POC टेस्ट। आपको रैपिड टेस्ट की जगह पे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब पेशेंट की बेड साइड भी आप टेस्ट करो तो आप 15 मिनट में रिपोर्ट दे सकते हो। फाइन। तो इसका मेन बेनिफिट, इसके 2 मेन बेनिफिट क्या है? इजी टू परफॉर्म है, रैपिड है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल स्टाफ भी ज्यादा नहीं चाहिए, कोई भी बंदा कर सकता है। फाइन। इसके 2 प्रिंसिपल है, लेटरल फ्लो ऐसे और वर्टिकल फ्लो ऐसे। लेटरल फ्लो ऐसे का क्या मतलब? यूं फ्लो करेगा। वर्टिकल फ्लो ऐसे का मतलब नीचे जाएगा। इतना बात तो समझ में आती है। तो ये सिंपल 2 प्रिंसिपल यूज होंगे हर टेस्ट के लिए, इनमें से कोई ना कोई होगा। एग्जाम्पल इसकी है, जैसे मलेरिया के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए हैपाकार्ड करते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए ट्राइडोट है, HIV के लिए ट्राइडोट है, लेप्टोस्पायरा के लिए भी लेटरल फ्लो ऐसे है। सो ये एग्जाम्पल। सो लेटरल फ्लो ऐसे क्या है? सिंपल है, लो कॉस्ट है, रैपिड है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये लेटरल फ्लो ऐसे है। ये इसको ऐसे मत सोचना कि ऐसे पढ़िए, ये एक्शन में ऐसे रखते हैं अपन, ये डायग्राम है सिंपल। फ्लो का मतलब है ऐसे, ये कैसेट है जो वर्टिकल आपकी पड़ी है, इसमें एब्जॉर्बेंट रीजन है जहाँ पे अपन पेशेंट का सैंपल बफर वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, ऊपर से अपने डाला, पहले पेशेंट का सैंपल डालिए, उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी है, कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने, अगर एंटीजन है तो अपन ने एंटीबॉडी डाल दी, फिर वही कॉन्जुगेटेड सैंपल डाल दिया, कलर प्रोडक्ट आएगा। तो कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन है, अगर तो दोनों ही आ गई, कंट्रोल और टेस्ट, तो पेशेंट पॉजिटिव है। अगर अकेली कंट्रोल आई है, टेस्ट नहीं आई, तो पेशेंट नेगेटिव है। अगर अकेली टेस्ट आई है, कंट्रोल नहीं आई, तो टेस्ट इनवैलिड है। मतलब कंट्रोल लाइन सही है नेगेटिव या पॉजिटिव बोलने के लिए। ये ऐसे नहीं फ्लो कर रहा, ये ऐसे है जैसे, तो लेटरली फ्लो कर रहा है। यहाँ पे अपना एब्जॉर्बेंट जो आपका ये लिखा हुआ है ना, स्क्वायर शेप एब्जॉर्बेंट रीजन, तो यहाँ पे अपने पेशेंट का सैंपल डाला, वो फ्लो करेगा कैसेट के अंदर ऐसे लेटरली। फाइन। फिर अपने इसी में एंटीजन डाल दिया या बफर डाल दिया, तो वो भी ऐसे ही फ्लो करेगा। तो जो अपनी C लाइन और T लाइन होती है, C लाइन पे ऑलरेडी कंट्रोल के ऊपर लोडेड होती है एंटीबॉडी। पेशेंट की कोई भी ब्लड में कोई ना कोई एंटीजन होगा, कोई भी होगा, तो कोई भी बाइंड कर जाएगा कंट्रोल लाइन से, ये बताने के लिए कि आपने पेशेंट का सैंपल ही डाला, पानी नहीं डाला, ठीक है ना। बॉडी में कोई ना कोई एंटीबॉडी तो होगी, चाहे आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, IgM IgG कोई भी होगी, कोई भी हो, XYZ कंट्रोल लाइन से बाइंड कर जाएगा और विजिबल प्रोडक्ट आएंगे।
टेस्ट लाइन में अपन ने पर्टिकुलर अगर एंटीजन देख रहे हो तो पर्टिकुलर उसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी। अगर आपने डेंगू के लिए देख रहे हो तो डेंगू की ही एंटीबॉडी लोडेड होगी, मलेरिया की नहीं होगी। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो वो एंटीबॉडी डायरिया अगर होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। ये है आपका फ्लो थ्रू एसे। फ्लो थ्रू एसे में एक ट्राइडॉट है, एक ऐसा छोटा सा कैसेट होता है स्क्वायर शेप का, ठीक है, उसी में हम सब कुछ डालते हैं ऊपर से। पहले सीरम डाला ऊपर, फिर ऊपर से ही मैंने उसमें उसके एंटी सीरा डाला या रिएजेंट्स डाले, फाइन। तो पहले वॉश बफर डाला, ये सिंपल करते हैं, इसमें भी सेम है। एक टेस्ट लाइन होगी, एक कंट्रोल होगी। टेस्ट लाइन जैसे HIV है उसके लिए दो कंट्रोल आ जाए, दो टेस्ट आ जाएंगे, HIV-1 और HIV-2 के लिए। HPV के लिए सिंगल ही होगा, फाइन। तो अगर कंट्रोल आ गया तो पेशेंट टेस्ट वैलिड है, अगर साथ में टेस्ट भी आ गया तो पॉजिटिव है, अगर टेस्ट नहीं आया तो पेशेंट नेगेटिव है। अच्छा बताओ मुझे, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा आप लोग के नहीं पड़ा? घर जाके इट्स माई जस्ट रिक्वेस्ट के घर जाके जरूर पढ़ लेना। इसमें से पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, आई कैन गारंटी यू। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकती।